नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो हम लाए हैं धनतेरस पर। कोई कह रहा है धनतेरस 29 को है तो कोई कह रहा है 30 को। तो हम अगर समय के हिसाब से देखें तो धनतेरस जो है वह त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वह 29 अक्टूबर मंगलवार को हो रहा है सुबह के 10:33 पर, और जो इसका समाप्ति हो रही है वह 30 अक्टूबर को दोपहर 1:10 पर होगी। यानी कि उदय तिथि के अनुसार जो हमें 29 तारीख को धनतेरस नहीं मिल रही वो 30 तारीख को मिल रही है। लेकिन धनतेरस की जो पूजा अर्चना वंदना होती है वह हमेशा रात्रि के समय होती है, यानी कि प्रदोष काल में होती है, शाम के समय होती है। इसलिए धनतेरस से ही हम लोग जम का दिया जलाते हैं जो 5 दिवसीय चलता रहता है। इसलिए धनतेरस में जो हमने शाम की पूजा करनी है वो जो पूजा अर्चना वंदना होगी वो 29 अक्टूबर यानी कि दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। आप धनतेरस की पूजा 29 अक्टूबर को ही कर पाएंगे जो कि शाम के समय शुभ रहेगी। और अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो खरीदारी में हमें ये माना जाता है कि इस दिन 13 चीज़ें खरीद कर लानी चाहिए। आप इन चीज़ों में से देख सकते हैं जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। धनतेरस में बहुत सारी चीज़ें खरीदने का विशेष महत्व होता है, जैसे कि झाड़ू हो गई, फिर धनिया हो गया, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गई, बर्तन हो गए, कमल गट्टा हो गया, कौड़ियाँ होगी और बहुत सी और भी चीज़ें हैं धनतेरस पर जो हमें खरीद कर घर पे लानी चाहिए। आप कोई नया वस्त्र खरीद सकते हैं, आप अपने लिए कोई नया वाहन जैसे कि स्कूटी या कार खरीद सकते हैं। अपने घर का शुभ मुहूर्त भी जैसे कि हम नए घर में जा रहे हैं वो रख सकते हैं। आप धनतेरस पर पूजा का सामान कुछ भी जो भी इसमें शामिल है आप ले सकते हैं। आप नमक का पैकेट ले सकते हैं, उस नमक को आप अपने घर में इस दिन अवश्य प्रयोग में लाएं। धनतेरस पर 13 दिए घर के बाहर और 13 दिए घर के अंदर जलाने का बहुत विशेष महत्व होता है। इसलिए ये भी आप शाम को अवश्य कीजिए, क्योंकि शाम को ही तो पूजा का समय बन रहा है धनतेरस पर। आप घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये चीज़ें जो हम बताई हैं ये तो खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन जो चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए जो शुभ नहीं होती वो क्या है। धनतेरस के दिन काले कपड़े, लोहे का सामान, प्लास्टिक की वस्तुएं, शीशे का सामान ये खरीदने से बचना चाहिए। अब इसके अलावा माँ लक्ष्मी के चरण घर धनतेरस पर अपने घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य माना जाता है। लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा जो कि हम देखते ही हैं हमें बाज़ार में मिलती है इकट्ठी बनी हुई, वो चांदी में भी हम ले सकते हैं या फिर मिट्टी की भी बनी हुई ले सकते हैं। पूजा के समय हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और अगले साल अगर ये मिट्टी की बनी हुई है तो हम इसे विसर्जित करते हैं। नहीं तो जो चांदी की होती है वो हमारे मंदिर में बनी पड़ी रहती है, हम उनसे रोज़ पूजन में इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है कुबेर जंतर, हम इस दिन ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी जंतर ले सकते हैं। इन्हें इस दिन लाकर घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि धन के देव कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर जंतर और माँ लक्ष्मी जंतर को खरीद कर घर में रखते हैं और दीपावली में इनका पूजन करके हम इन्हें पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा सारा साल बरसती रहती है। इन दिनों हम दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं। इसलिए धनतेरस का पर्व तो बहुत ही खास है। इस दिन हम जमराज देवता की पूजा होती है, घर के बाहर जम दीप प्रज्वलित करते हैं, तो उनके लिए आप जम का दीपक अवश्य जलाइए। कुछ जमीन जायदाद का सौदा करना भी शुभ मानते हैं, यानी कि वे इस दिन जमीन जायदाद खरीदते हैं। तो इस दिन आप खील पतासे भी घर में ला सकते हैं खरीद कर, क्योंकि नई चावल की फसल इन दिनों तैयार होती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील पतासे अपने घर में ज़रूर लाने चाहिए। पुराने खील पतासे पूजा में हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने ये सारी जानकारी ली धनतेरस पर हमें क्या करना चाहिए, जम का दीपक कैसे जलाना है। तो मेरी वीडियो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।